शुकरूप प्रबोध्यज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतद् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। सर्वेभ्यो नमः। कल हमने सुना भक्ति देवी और नारद जी का संवाद। भक्ति देवी नारद जी को प्रश्न कर रहे हैं कि हे नारद जी, परीक्षित राजा ने राज्य में कली की स्थापना क्यों की? नारद उवाच यदि स्पृष्टत्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। हे देवी, आपने जो मुझे प्रश्न किया इसके बारे में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो आप प्रेम से सुने। आपके हृदय में, आपके मन में ये जो कलुषितता है, वो कलुषितता को दूर करने के लिए मैं आपको कहने जा रहा हूँ। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिना कलिरायात सर्वसाधन बाधकः। जब भगवान श्री कृष्ण भूतल छोड़कर स्वधाम गए, स्वधाम जाने के बाद कली ने प्रवेश किया। तद्दिना कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। सर्वसाधन बाधकः नाम इसका अर्थ ये है कि धर्म के कार्य में जो साधन है, योग का साधन है, ज्ञान का साधन है, ध्यान का साधन है, समाधि का साधन है, वो सब साधन को कली ने बांध दिया। सर्व साधन बाधकः दृष्टो दिग्विजयैराज्ञां दीनवत् शरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग जीवसारभुक्। इसके बाद जब चक्रवर्ती राजा परीक्षित राजा बने तो वो दिग्विजय रथ लेकर पूरी सृष्टि में घूमने के लिए गए। तो वो घूमते घूमते जंगल में पहुंचे तो वहां कली ने राजा को देखा और राजा मारे, इसकी हत्या करे इसके पहले राजा के शरण में चला गया। कैसे चला गया? दीनवत् शरणं गतः, गरीब होकर दीनता से शरण में आ गए। इसलिए परीक्षित राजा ने इसको मारा नहीं, हत्या नहीं की, क्योंकि धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई भी दुश्मन हो, वो दुश्मन हमारे शरण में आ जाए फिर इसको मारना नहीं चाहिए। इसलिए परीक्षित राजा ने इसको मारा। न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक्। हे राजन, आपके धनुष के बाण से मुझे आप मारे मत, मेरी हत्या मत करो। ऐसा कली गिड़गिड़ाने लगा और आगे कहने लगा, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिनां तत्फलं लभते सम्यक्
कलौ केशव कीर्तनात्। हे परीक्षित राजन, जो तप करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती है, योग करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है, समाधि करने से फल की प्राप्ति नहीं होती है, वो फल सरलता से केवल भगवान का कीर्तन करने से मिलता है। मुझ में फुट फुट कर दुर्गुण भरे हुए हैं, मगर एक ही सद्गुण है, ये है। ऐसा सारयुक्त वाणी बोलने लगा। कौन? कली। कली परीक्षित राजा को सारयुक्त वाणी कह रहा है। एकाकार कलिम दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलौजानं सुखाय च। ऐसी सारयुक्त वाणी सुनकर परीक्षित राजा ने राज्य में कली की स्थापना की, क्योंकि कलौजानम, कली के जो लोग हैं, इसको तप करना न पड़े, योग करना न पड़े, समाधि लगानी न पड़े, ज्ञान की प्राप्ति करनी न पड़े, केवल कीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा सरल उपाय मन में सोचकर कली की स्थापना की। सुखाय च, कली के लोगों को सुख की प्राप्ति सरलता से मिल जाए, इसलिए कली की स्थापना की। लालच आ गई, लालच से परीक्षित राजा को लालच आ गई। ध्यान रखना, जीवन में दो वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। कौन सी? एक लालच और लाचारी। जो जीवन में लाचारी और लालच आ गई तो जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा वो मनुष्य। इसलिए लालच और लाचारी जीवन में नहीं होनी चाहिए। कली की स्थापना के बाद राज्य में क्या हुआ वो नारद जी कल बताएंगे। तब तक सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण।